जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मेरा दिन है दूसरा, 60वें दिन का दूसरा दिन है। तो आज मैंने फटाफट से उठी, सुबह मॉर्निंग में उठकर मैंने पहले धरती को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मैं 2 गिलास निवाए पानी पिया उबलू बैठकर, जैसे कि मैं डेली करती हूँ। तो मेरा वज़न है अभी 79। तो मेरा टारगेट है 60 डेज़ का। तो आप लोग 60 डेज़ मेरे साथ बने रहना। तो अब मैं गई, जाकर मैंने निवाया पानी सिप सिप करके धीरे धीरे जो है ना उगड़ू बैठ के पिया। इससे क्या हमारे वो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती और अच्छे से हमारा पेट साफ़ हो जाता है और हमारे शरीर के लिए अच्छा रहता है, बॉडी के लिए। उसके बाद मैंने 40 मिनट्स की वॉक की। घर के अंदर ही करती हूँ मैं वॉक। कभी कभी चली जाती हूँ मॉर्निंग में पार्क में, बट मैं घर के अंदर ही कर लेती हूँ, मेरा घर ही इतना बड़ा है। तो मैं पार्किंग में जो है वॉक कर ली मैंने 40 मिनट्स की। आपको अपने जो है ना मोबाइल पे वो काउंट करते हैं ना, कदम जो होते हैं वो भी काउंट करने हैं कि आप कितने कदम चलते हैं पूरे दिन में। मैं 15,000 चलती हूँ। तो आप लोगों को देखना है कि आप कितने चलते हो, दिन ब दिन बढ़ाना ही है। तो मैंने 40 मिनट्स की वॉक करी खूब अच्छे से। सुबह मॉर्निंग की तो आपको तेज़ तेज़ करनी होती है, जो रात को खाना खाने की होती है ना वो हमें तेज़ नहीं करनी होती, बट हमें ऐसे करनी होती है। आप 60 डेज़ मेरे साथ बनना, साथ देखते हैं कि वजन आप लोगों का कितना कितना कम होता है। सबकी बॉडी का अपना अपना वो होता है, किसी का बहुत जल्दी ज़्यादा हो जाता है। जब मैंने हफ्ते में 4 किलो वजन कम कर लिया तो 60 डेज़ में तो अच्छे से हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग भी कंटिन्यू इसी तरह बने रहना। खाने में जो जो चीज़ें करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी। अभी हो गए थे 8 बजे के करीब था। 8 बजे के करीब जो है मैंने थोड़ा सा, जो मैं डेली बनाती हूँ, जीरा, अजवाइन और अपना मेथी और दालचीनी, इन चारों को मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। दालचीनी की स्टिक रखी हुई है मैंने, उन सबको मैंने भिगो दिया था रात को। और सुबह मैं उठ के उसको पानी को 1.5 गिलास पानी को 1 गिलास कर लेती हूँ उबाल के। और उसके बाद मैं उसको छान कर उसमें नींबू डालकर पी लेती हूँ। एक हफ्ते आपको ये करना है, एक हफ्ता चेंज करना है, इस तरीके से करना है। कंटिन्यू कोई भी चीज़ नहीं करनी। तो एक हफ्ता जो है मैं ये पानी लूँगी। तो आप भी इस तरीके से ले सकते हो। और अगर कौन कौन क्या क्या लेता है प्लीज़ वो भी कमेंट करके बताना। मैं इसमें नींबू निचोड़ कर ले रही हूँ। तो अब मैं इसको पीऊँगी। 8 बजे के करीब जो है मैं इसको पी रही हूँ। 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। आज थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था, तो मेरे ख्याल से 8:30 ही बज रहे थे। 8:30 बजे के करीब मैं इसको पीऊँगी, जो कि मेरा जीरा वाटर है, मिक्स है इसमें सब चीज़ें। तो आप लोग इस तरीके से ले सकते हो। एक हफ्ते बाद आप सौंफ ले सकते हो इस तरीके से। तो चलिए अब मैं इसको सिप सिप करके पीती हूँ। आप लोगों को सूट नहीं करता वो उसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, लेकिन जो हमारी मेथी होती है ना, अगर खाली मेथी लेना चाहो तो आप वो भी ले सकते हो, क्योंकि हमारी क्रेविंग होती है ना जो उसको कम करती है वो। तो आप मेथी का पानी भी ले सकते हो, खाली खाली सौंफ का पानी भी ले सकते हो, बट मैं चारों चीज़ों को मिक्स करके लेती हूँ। तो आप इस तरीके से इसको धीरे धीरे पियोगे सुबह मॉर्निंग में। तो मैं 8 बजे के करीब पी रही थी अपना, मैंने गुरुजी के भजन लगा रखे थे और मैं अपना आराम आराम से इसको एंजॉय करके पी रही थी। उसके बाद मॉर्निंग में मैं नहा धो के पूजा करी। पूजा करने के बाद मैं बच्चों के लिए सैंडविच बना रही थी, हस्बैंड का टिफ़िन लगा रही थी और साथ साथ में पपाया खा रही थी। पपाया जो है ना बहुत धीरे धीरे खाना होता है। मैंने आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितना पपाया लिया था, 40 मिनट्स में खाया था। अगर मैं इसको बैठ के खाने लगूंगी ना तो मेरा काम रुक जाएगा, क्योंकि मेरे को हस्बैंड का टिफ़िन लगाना था और बच्चों को भी ब्रेकफास्ट देना था। तो 10 साढ़े 10 बजे के करीब मैंने पपाया ले लिया था। तो मैं उसको धीरे धीरे खा रही थी और किचन में काम भी कर रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाया फटाफट से, बच्चों के लिए सैंडविच बनाई। और सैंडविच मैंने भी एक आधा पीस ले लिया था, क्योंकि मुझे था कि चलो ले लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे मार्केट जाना था। तो मैं बाहर का नहीं खाना चाहती, इसलिए मैं अपना टमी जो है ना घर से फुल करके जाना चाहती हूँ। बस आपको खाने की स्पीड कम करनी है, उसी से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। मुझे सबसे ज़्यादा फ़र्क उसी से पड़ा है कि जो भी खाओ ना उसको एक गस्से को कम से कम 36 बार चबाओ। ये पपाया मैंने रखा हुआ अपने पास ही, तो मैं इसको खाऊंगी धीरे धीरे। तो मैं काम करती जा रही थी, सैंडविच बना रही थी, साथ साथ जो है मैं पपाया भी खा रही थी। आप लोग भी इसी तरीके से कर सकते हो। कि आप लोग बोलो कि इतनी धीरे धीरे खाने का टाइम किसके पास होता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। मैंने भगवान को भोग लगा दिया था, उसके बाद मैं अपना खा रही थी और बच्चों का टिफ़िन, ब्रेकफास्ट दे रही थी और हस्बैंड का टिफ़िन लगा रही थी। तो धीरे धीरे पपाया खा रही हूँ। अच्छे से चबा चबा के खाना है, बिल्कुल पानी कर देना है मुंह में। जो भी आप रोटी खाओ कुछ भी खाओ ना, इतना चबाओ उसको कि वो पानी सा होके चला जाए। तो आप मानोगे खाते खाते ही आपको जो खाना है डाइजेस्ट हो जाता है आराम से। तो आपका वज़न वैसे ही कम हो जाएगा ऐसे खाने से। मेरा खाने से ही मुझे ऐसे लगता है कि सबसे ज़्यादा मेरा वज़न इसलिए कम हुआ है। मोस्टली लोग हैं ना बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी खाते हैं, तो मैंने ये देखा कि उसी वजह से आधे लोगों का वज़न बढ़ा हुआ है। तो ज़्यादा जो है ना जल्दी से नहीं खाना, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से खाना है। अब बच्चों का टिफ़िन लगाने के बाद भी मेरा पपाया बच गया था, तो मैं धीरे धीरे खा रही थी। आधा मैंने सैंडविच, एक ही ब्रेड पीस का मैंने सैंडविच ले लिया था, विदाउट ऑयल के। मैंने ऑयल नहीं लगाया था और ले लिया था। तो साथ में मैंने थोड़े से सोक किए बादाम थे, वो ले लिए थे, क्योंकि मैं आज मार्केट में जाऊँगी ना तो फिर मार्केट में पता नहीं कितनी देर लग जाए, भूख लगे, तो फिर आप बाहर का कुछ खाओ, उससे अच्छा अपना घर से ही पेट भर के जाओ। तो मैंने क्या किया, अच्छे से इसको आलमंड्स को छीला, साथ साथ ये खाती कि आलमंड्स को ही आप मानोगे एक आलमंड को ही कम से कम 7 मिनट लगते हैं खाने में।
अगर आप अच्छे से चबा के खाते हो तो। साथ में मैंने पपाया खाया। तो आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों तक पहुंच सके और वो भी मेरे तरह कर सके। मुझे बहुत टाइम लग गया था, मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो मैंने 4 किलो वज़न कम करने के बाद मेरे अंदर जो है ना हुआ कि मुझे करना है, क्योंकि अपने शरीर पर भी ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो आपको बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं, जो कि मुझे भी लग गई थी। तो मुझे काफ़ी फ़र्क है पहले से, तो मैं वेट भी कम कर रही हूँ। तो आप लोग देखना कि 60 डेज़ बाद मेरा कितना होगा। तो आप लोग भी इसी तरीके से करना। अगर किसी को खाने की रेसिपीज़ वगैरह जाननी है तो वो भी मैं बता दूंगी कि डाइट में मैं क्या क्या लेती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछना। सुबह तो मैं डेली पपाया लेती हूँ, अगर पपाया ना लूँ तो और मैं एक एप्पल ले लेती हूँ उसकी जगह। तो आज मैं मार्केट जा रही थी, तो मार्केट जाके मैं आई थी। तो आने के बाद मैंने क्या किया, थोड़ी सी बुलेट कॉफ़ी ले ली। बुलेट कॉफ़ी क्योंकि अभी ना तो खाने का टाइम था और ना उसका चाय ना लेकर मैंने बुलेट कॉफ़ी ले ली। तो मैं बुलेट कॉफ़ी पी रही हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मार्केट हो आई थी मैं एक बार, फिर मुझे किसी काम से बैंक भी जाना था, तो मैं वहाँ से आई। आने के बाद मैंने फिर बुलेट कॉफ़ी पी थी। तो अब दोपहर के समय जो है ना, मेरे को काफ़ी देर हो गया था, मेरे ख्याल से 3:45 बज गए थे। तो मैं खाती भी 4 बजे के करीब हूँ खाना। तो मैंने ले तो 2 परांठे लिए थे और आलू की सब्जी ले ली थी और सैलेड ले लिया था। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले सैलेड खाना है, उसके बाद आपको एक रोटी के कम से कम 40 के करीब जो है ना गस्से तोड़ने, बाइट्स जो होती है ना वो 40 तोड़नी है। और छोटी छोटी बाइट्स को धीरे धीरे चबा के बिल्कुल एकदम से पानी कर देते हैं ना, इस तरीके से करना। और पहले आपको सैलेड खाना है। तो मैं पहले सैलेड खाऊंगी और उसके बाद कम से कम मुझे 40 मिनट्स लग जाते हैं एक परांठा और सैलेड खाने में। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से खाना है। और हाँ, ये नहीं करना बड़े बड़े खीरे का की जो होती है ना वो फाके होती हैं जो वो काटनी है, आपको छोटा छोटा ही खीरा काटना है, टमाटर काटना है और मूली काटना है। जो भी चीज़ है ना उसको आपको तोड़ के काट के इसी तरीके से लेना है। जैसे सेब को भी आपको छोटा छोटा कट करना है, रोटी को भी आपको छोटा छोटा कट करना है। तो इस तरीके से मैं 4 बजे से खा लिया था मैंने। उसके बाद मैं आई थी 5 साढ़े 5 बजे वॉक करने। जैसे मैं रोज़ तो गुरुजी को भोग लगाती हूँ फ्रूट्स वगैरह का, तो अब मैंने घर जाकर लगाया था, बट मैंने नहीं खाया था। अगर आपको खाना है तो अगर आपको बाई चांस भूख लगती है तो आप 5 साढ़े 5 बजे से एक फ्रूट ले सकते हो। अदरवाइज़ मुझे तो नीड नहीं लगी, क्योंकि मैंने 1.5 परांठा खाया था, आधा परांठा मैंने छोड़ दिया था। तो परांठा भी बहुत कम रिफाइंड का था। उसके बाद मैं वॉक करके आई 40 मिनट्स की। वॉक करके आने के बाद मैंने ली ग्रीन टी। तो ग्रीन टी पे पी रही हूँ। अगर आपको इसके साथ लगता है कि नीड है कि किसी चीज़ की, तो आप इसके साथ मखाने ले सकते हो, पीनट ले सकते हो, बट वो भी वज़न बढ़ाते हैं तो कोशिश करना ना लो। लेकिन आप मखाने ज़रूर ले सकते हो, तो मखाने ले लो। या फिर आप जो डाइट मूढ़ी होती है ना वो भी कई तरीके की बन सकती है, आप घर में बना सकते हो। आप मेरी रेसिपी देखना लिंक में, तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको 4-5 चीज़ें छोड़नी है, जैसे मीठा छोड़ना है और अपना मैदे की चीज़ें छोड़नी है, ब्रेड छोड़नी है। बस आप ये सब चीज़ें छोड़ोगे ना तो आपको देखना कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए, अब मैं ग्रीन टी पी लिया था मैंने। ग्रीन टी पीने के बाद मैंने अपने घर के काम करे। घर के काम करने के बाद अब बज रहे हैं मेरे ख्याल से आज 7:30 पौने 8 बज रहे हैं। मैं इसी टाइम खाना खाती हूँ, आप भी कोशिश करा करो इसी टाइम खाओ। तो मैंने गाजर मटर की सब्ज़ी बना ली थी, तो बस मैंने खाली सब्ज़ी खाई थी। तो इसको मैं धीरे धीरे, देखो जितनी भी गाजर मटर की सब्ज़ी है ना, इसको मैंने इतना धीरे धीरे चबाया। रोटी मैं नहीं लेती, एक ही टाइम मैं गेहूँ खाती हूँ। तो आप लोगों को भी एक ही टाइम गेहूँ खाना है, उसके अलावा आप कुछ भी खा सकते हो। कोशिश करो कि गेहूँ भी ना खाओ। मैंने बीच में गेहूँ भी छोड़ दिया था, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप इसको चबाना धीरे धीरे, बिल्कुल जो है ना एक एक, और छोटे चम्मच में ना आधा आधा भरना, बहुत छोटा छोटा भरना, 1/4 हिस्सा भरना है एक चम्मच का। और उसको बिल्कुल धीरे 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 चबाना, बिल्कुल पानी हो जाए ना तब तक चबाना है। आप मानोगे थोड़ा टाइम आपको लगेगा, परेशानी होगी, फिर आपको इतनी जल्दी इसका असर दिखेगा ना कि आप खुद कहोगे कि अनु ने क्या चीज़ बता दी थी। मुझे तो उसी से ही फ़र्क पड़ा था बहुत जल्दी। तो आपको इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है कि चबा चबा के खाना है, और आपको मीठा नहीं खाना, मैदे की चीज़ें नहीं खानी। तो इस तरीके से ध्यान रखना। तो चलो, उसके बाद मैं रात को आ गई थी वॉक करने। 1 घंटे बाद आपको इसकी ग्रीन टी पीनी है। और खाना खाने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप पहले 5-10 मिनट पैर मोड़ के बैठ जाओ ना, थोड़ी देर के लिए बैठना। एकदम वॉक करने नहीं आना चाहिए खाना खाने के बाद। पहले 5 से 10 मिनट वॉक पैर मोड़ के बैठो। घर का कोई काम है तो वो कर लो, मैंने भी बर्तन वगैरह धो लिए थे। उसके बाद सारे काम करने के बाद मैं वॉक करने आ गई। जैसे कि आप जानते हैं मैं 40 मिनट्स की वॉक करी, उसके बाद मैंने अपना ग्रीन टी पी ली। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से ग्रीन टी पीनी है। बस आपको ग्रीन टी पीकर और इसी तरह ख़त्म करना है। बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर।